Hello बच्चों, let's read this question. The rotation of Earth about its axis is periodic, simple harmonic या non-periodic या none of the above. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अर्थ उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे किस टाइप का मोशन है। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, उसकी की कंसेप्ट क्या है कि जो पीरियडिक मोशन होता है। तो पीरियडिक मोशन क्या होता है कि अगर कुछ सर्टन टाइम के बाद ये उसकी मोशन को फिर से रिपीट करेगा। आफ्टर सर्टन टाइम रिपीट इट्स मोशन। अगर कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो उसका मोशन को रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पीरियडिक मोशन बोला जाता है। तो वो जो सर्टेन टाइम है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है अगर ये पीरियडिक मोशन होगा तो। और जो बाकी रह गया इधर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम SHM लिखते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन मानना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीरियडिक भी होना चाहिए। और एक एडिशनल कंडीशन है कि A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या जो ए है या फोर्स है उसको हम एंगुलर की टर्म में लिख सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली लीनियर टर्म में ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, इधर ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को अगर देखेंगे तो अर्थ का रोटेशन के किस तरह के मोशन में हो रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ का रोटेशन है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मान लीजिए उसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जो कि उसका मोशन के थ्रू कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइप है। तो उसको एक रिवोल्यूशन मारने के लिए उसकी खुद के एक्सिस के से एक वन रिवोल्यूशन मारने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है एक रिवोल्यूशन मारने के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो एक रिवोल्यूशन मारने के लिए उसको 2 पाई बाई ओमेगा टाइम लगेगा जो कि हमेशा कांस्टेंट है। मतलब 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद वो उसकी मोशन को फिर से रिपीट करेगा। मतलब वो ऐसे मान लीजिए घूमकर फिर से ऐसे पोजिशन में आ गया, फिर 2 पाई बाई ओमेगा टाइम के बाद वो ऐसे ऐसे फिर से मोशन स्टार्ट होगा। यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा के बाद उसका जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, पीरियडिक मोशन है। तो एक पीरियडिक मोशन तो उसका ये जो 2 पाई ओमेगा क्या हो जाएगा, उसको उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। इसको कैपिटल टी लिखते हैं, उसका टाइम पीरियड हो गया। मतलब ये 2 पाई ओमेगा टाइम के बाद उसका मोशन फिर से रिपीट होगा। तो इधर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इधर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये कुछ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के हिसाब से, मतलब अगर इसको हम बात करेंगे ऐसे कि जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए किसके साथ, थीटा के साथ। लेकिन ये कुछ भी कंडीशन इधर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इधर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पीरियडिक मोशन होगा। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।